हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियां पर। आज की इस वीडियो में हम पूर्णिमा व्रत की कथा लेकर आए हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसकी वजह से वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक भोजन कर रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब प्रकार से किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर से भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आप धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर में संतान नहीं है, इस कारण आपके घर से मैं भिक्षा स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि जिसके संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे को पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा, हे ऋषिवर, आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन बाद उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। हाँ, सिर्फ 16 वर्ष। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आचे के दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसके फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई।
देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका उन्होंने देवीदास नाम रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथनानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब कुछ हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर क्षमा कीजिए देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चिर हो जाओ। मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधि वाले एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाद हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो ये बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से और भगवान गणेश से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ
और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष लगा व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। माता, यही है 32 पूर्णिमा की व्रत कथा जो हर पूर्णिमा व्रत में सुनी जाती है। भक्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और हाँ, वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए। धन्यवाद। एक बार एक बुढ़िया माई थी जो नियमित रूप से तुलसी माता उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वह सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी और जब भी तुलसी माता को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, अरे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? पूरा संसार तुम्हें सींचता है, फिर भी तुम सूखे जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, मैं मेरे मन की आपसे क्या ही बताऊं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे तुलसी, तुम मुझे नहीं कहोगी तो किसे कहोगी? तब तुलसी माता ने प्रभु हरि से कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और मुझसे तरह तरह का वरदान मांगती है। प्रभु, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, तुलसी, तुम चिंता मत करो, तुम उसे सभी वरदान पूरे करने के लिए कह दो। जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आ गए। सब माई को ले जाने लगे, लेकिन बुढ़िया माई तो हिले ही नहीं, कोई उसे उठा ही नहीं पा रहा था। चारों तरफ बातें बनने लगी कि पता नहीं बुढ़िया कौन से कर्म करती थी, कौन से पापाचार करती थी, नित नेम करती थी, कौन सी भक्ति करती थी, उठ ही नहीं रही है, कितना भारी हो गई है। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। सभी लोग सोचने लगे कि जब हम इतने सारे लोग मिलकर इस बुढ़िया को नहीं उठा पाए तो ये मात्र 12 साल का बच्चा इस बुढ़िया को क्या उठाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम भी अपना प्रयास करके देख लो। बालक ने बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कृष्ण का कांधा दे दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई।
हे तुलसी माई, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। कहानी कहते को, सुनते को, हुंकार देते को। हे बुढ़िया माई, जो भी आपकी ये कथा पढ़े और सुने उन सभी की मनोकामना आप पूरी करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।